हाय गाइज वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटियस में पावर सप्लाई को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और इसमें मिस्टेक होती है। तो मुझे कमेंट आए मेरी वीडियो में, पिछली वीडियो में जो मैंने बनाई हुई है प्रोटियस पर, कि पावर सप्लाई को कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे उनकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट किया, नेक्स्ट किया, यस किया, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये हमारा न्यू पेज खुल गया है। तो हम कोई सर्किट बना लेते हैं। मान ले हमें 3 पावर सप्लाई यूज करनी है किसी सर्किट में। तो आप रेजिस्टेंस डिवाइडर बना लेते हैं, ठीक है। इसको ओके किया, इसको इधर प्लेस कर दिया। रोटेट करा इसको, फिर एक और रखा, इसको भी रोटेट करा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर ग्राउंड दे दिया, ये नहीं, ये वाला है ग्राउंड। इसको ग्राउंड दे दिया इधर, ठीक है। और इसको इधर ऐड कर दिया और फिर इसको कॉपी कर दिया मैंने एक सर्किट और में। कॉपी किधर होता है, ये कॉपी टू क्लिप, और फिर पेस्ट। तो इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया और फिर एक और कॉपी किया, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। मैंने वोल्टेज डिवाइडर बना लिया है। अब मुझे इन पे डिफरेंट पावर सप्लाई अप्लाई करनी है। इस पे 3.3 वोल्ट, इस पे 5 वोल्ट, इस पे 12 वोल्ट। तो मिस्टेक कहाँ होती है, जैसे कि इस ऑप्शन में जाके हम पावर लेते हैं। ये पावर का सिंबल आ गया, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया तो ये पावर आ गया, ठीक है। तो इसको हमने इससे ऐड कर दिया। तो हम क्या करते हैं कि जनरली यहाँ पर गए और 3.3 पावर सप्लाई इस पे लिख दी, 3.3 वोल्ट लिख देते हैं या 3.3 वी लिख देते हैं। तो हम इसको अगर रन करते हैं और अगर हम इस पर मल्टीमीटर लगा के देखते हैं इसमें पावर सप्लाई बनी भी है नहीं, डीसी वोल्ट मीटर। तो मैंने यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगा दिया और इसको मैं देखूंगा कैसे लगा दो आप। कनेक्शन होना चाहिए बस, थोड़ा ये दिखा देता है। अगर आप इसको थोड़ा दूर रख दोगे तो ड्रैग करके ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा दूर रख दो, क्योंकि पिन टू पिन कनेक्शन हो जाता है ना, फिर और कनेक्शन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसको मैंने रख दिया। अब मैं इसका कनेक्शन बनाऊंगा तो इसका कनेक्शन हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रन करूँगा, सिमुलेशन करूँगा, तो ये एरर दिखा रहा। क्या एरर दिखा रहा? नो पावर सप्लाई स्पेसिफाइड फॉर नेट 3.3 वोल्ट इन दी पावर रेल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये बोल रहा है कि भाई ये पावर सप्लाई नहीं है, ये तो आपने इसका नेट नेम दिया है केवल, इसका ये पावर सप्लाई नहीं है। तो अब हमें इसका क्या करना होगा, इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है। डिजाइन में गए और कॉन्फ़िगर पावर रेल में गए, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अब ये क्या है, ये केवल नेट नेम है, ये पावर सप्लाई नहीं है। तो पावर सप्लाई हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पावर सप्लाई सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसमें ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो, जैसे वीसीसी, वीवीडी, इसको हम बना देते हैं। तो ये हो गया एक नेट नेम इसका। और वोल्टेज अगर हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 5 वोल्ट आ गया, तो क्या होगा, ये एक्चुअल वोल्टेज होती है, तो इसको 5 वोल्ट डिफाइन हो जाती है। 5 वोल्ट, इसको 5 वोल्ट डिफाइन हो जाएगी। ये तो केवल नेट नेम है, और इसकी वोल्टेज का जो लेवल है, जो वोल्टेज है, वो एक्चुअली ये 5 वोल्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3.3 वोल्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो वोल्टेज होगी 3.3 वोल्ट होगी। और क्या करना हमें, और ये करना, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पर ऐड पे जाके इसको ऐड कर देना, तो ये वाला जो है इधर आ जाएगा। अभी इधर जो था ये पहले इधर था, तो ये अनकनेक्टेड पावर नेट्स दिखा रहा था, इसलिए अनकनेक्टेड पावर नेट्स। अब ये क्या हो गया, नेट्स कनेक्टेड टू वीसीसी वीडीडी। ओके, तो ये वाला नेट जो पावर सप्लाई इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला नेम इससे कनेक्ट हो गया, और इसका जो वोल्टेज लेवल है वो ये है। बाकी आपको ये सेम रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आके ओके कर देना, ठीक है। अब हम इसको सिमुलेट करते हैं, तो अब इसने 3.3 वोल्ट दिखा दिया और वो एरर भी नहीं आई, ठीक है। तो ये होता है राइट तरीका टू कॉन्फ़िगर द पावर सप्लाई। अब हम और पावर सप्लाई इस पे ऐड करते हैं। अब मान लीजिए हम कर देते हैं एक पावर सप्लाई 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हमने यहाँ ली और रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको ऐसे डायरेक्ट 5 वोल्ट दे देते हैं, एडिट में प्रॉपर्टी में जाके या इस पे डबल क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके इसको 5 वोल्ट दे दिया, तो फिर वही मिस्टेक कर रहे हैं हम। अब हम दोबारा इसको रन करेंगे तो ये दोबारा एरर दिखाएगा, नो पावर सप्लाई प्रिस्क्राइब्ड इन नेट। तो ये मैं कॉपी भी कर लिखता हूँ, ये वाला नेट एक्चुअली इसमें जो है प्रॉब्लम आती है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड में, नोटपैड। तो नोटपैड में मैंने कॉपी करनी है, कॉपी नहीं होता है, कॉपी कैसे होगा, कॉपी कंट्रोल सी, फिर यहाँ पर कंट्रोल, हाँ कॉपी हो गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो ये प्रॉब्लम दिखा रहा ना, तो अब हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसको क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, डिजाइन में गए, कॉन्फ़िगर पावर रेल में गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करने का पड़ेगा, ये ग्राउंड सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर VCC तो ऑलरेडी यूज हो गया, और VVB जो होता है, VEE जो होता है वो माइनस पावर सप्लाई के लिए होता है। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा नेम, कोई पावर सप्लाई दूसरा नेम यहाँ पर न्यू करके ले सकते हो। तो क्या ले सकते हो आप, VCC1 ले सकते हो, VCC1 2, या कोई भी अपना नाम ले दो, कोई भी नाम ले सकते हो, पर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने VCC1। अब यहाँ पर हमें सेट करना है इसका वोल्टेज लेवल, ठीक है। अब हम इसका वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट है हमारा, तो हम 5 वोल्ट कर देते हैं, जो हम 5 वोल्ट ले रहे हैं। ये और ये दोनों सेम हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेम नहीं हो सकते, आप यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर तो 5 वोल्ट ही आता है, यहाँ वोल्टेज ये है ना, तो यहाँ पर आपको वैल्यू डिजिट ही डालना पड़ेगा। ये मैंने करके नहीं देखा, आप सेम नहीं कर सकते, शायद यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होगी। आप सीधा ये रखो ना 5 वोल्ट, क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं हो सकता, ये डिस्प्ले होता है, तो जो भी देखेगा इसको देखेगा तो हाँ भाई पावर सप्लाई 5 वोल्ट है। अब फिर वही करना है, इस पे राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। अब हमें इसको इधर से ऐड करना है, क्योंकि यहाँ अनकनेक्टेड नेट है अभी, ये हमें इधर लाके इसको कनेक्ट करना है इससे। VCC जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो उससे सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो VV कर दिया, तो यहाँ VV से इसका नाम VV डिफाइन हो जाएगा, लेकिन हमने VCC करा तो इसको VCC कर रखेंगे, तो यहाँ पर VCC। अब हमें इसको ऐड करना, तो ये इधर से शिफ्ट होके इधर आ गया, तो ये इसमें ऐड हो गया, और इसका वोल्टेज लेवल ये है, बाकी सब सेम ही रहना, पावर ये सब सेम रहना। ओके कर दिया, ठीक है। अब हम इसको मेजर कर सकते हैं। देखो अब आप रन करा इसको, अब वो एरर नहीं आएगी, एरर खत्म होगी, ठीक है। अब हम इसकी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज इसकी मेजर करें 5 वोल्ट की, हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये 5 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है, 5 वोल्ट आ गया। ऐसे ही हम 12 वोल्ट को कर सकते हैं, हमने 12 वोल्ट यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये इसका नाम दे दिया हमने 12 वोल्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे करने से इसका वोल्टेज लेवल नहीं होता है, इसको आपको प्रॉपर, ये केवल नेम है, वोल्टेज लेवल नहीं हुआ इसका। अब इसको रन करूंगा तो दोबारा वो एरर दिखाएगा, नो पावर सप्लाई स्पेसिफाइड फॉर 12 वोल्ट इन पावर रेल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एरर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब हमें फिर वही काम करना है, इसमें सेलेक्ट किया, इसको लेफ्ट क्लिक किया एक बार, और डिजाइन में गए, कॉन्फ़िगर पावर रेल्स, ठीक है। यहाँ पर 12 वोल्ट अपने आप आ गया। अब हमें यहाँ पर कोई नेट, सारे नेट ये मतलब कवर हो रहे हैं, कवर का मतलब यूज हो रहे हैं, तो हमें कोई और नेट नेम यहाँ पर दे सकते हैं।
अब दे दिया यहाँ पर VCC2, डिफरेंट नेम देना है, सेम नहीं देना, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। अब हमें यहाँ पर कर देना है 12। अगर यहाँ 5 वोल्ट कर दोगे तो इसको 5 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 5 वोल्ट कर देंगे या 3.3 वोल्ट कर देंगे तो इसका नाम तो 12 वोल्ट ही रहेगा ये, पर इसका वोल्टेज लेवल जो होगा वो 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वही हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब ये वाला इधर आ गया, जो भी सिलेक्ट करोगे वो इधर आ जाएगा। अब हमें क्या करना, ये अनकनेक्टेड है अभी नेट से, इसको कनेक्ट करना, तो इधर इसको इधर शिफ्ट करना ऐड करके, तो ये इधर आ गया। अब ये इससे कनेक्ट हो गया और इसका वोल्टेज लेवल है 12 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पर ओके कर दिया। अब हम इसको सिमुलेट करते हैं तो वो एरर नहीं आने की हमारी, ठीक है। अब हम इसकी वोल्टेज लेवल मेजर करते हैं, इसको मल्टीमीटर को इसमें से हटा के हमने इस पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ 12 वोल्ट दिखाएगा, हो गया 12 वोल्ट। तो ये होता है सही तरीका पावर सप्लाई डिफाइन करने का। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अदर वीडियो बनाने को, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। हम भी मेहनत करते हैं, आपको ये पता है वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, पहले पढ़ो फिर समझो, फिर क्या हो रहा है, फिर कैसे करना है, कैसे बच्चों को समझाना है, वो सब हमें मेहनत करके बताना पड़ता है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू। क्लोज नहीं हुआ।